तो चलिए आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K3FeCN6। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मान लेते हैं, +3 + x - 6 = 0, देन x = +3। तो आंसर क्या आएगा? बी। द कंपाउंड विच है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्री आ जाएगी NiCl4 2- में। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, देन यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो ये जो कंपाउंड है MA2B2 टाइप का है, तो यहाँ पे 2 आइसोमर बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, तो 2 आइसोमर 2GI बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। A complex compound is made by nitrate and chloride ligand and with AgNO3 gives 2 mole of PPT of AgCl। 2 mole of PPT दे रहा है, मतलब 2 क्लोरीन बाहर होनी चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें एक क्लोरीन है, इसमें नन ऑफ दीज में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है जो आयनाइजेशन स्फेयर में होते हैं, एंड दैट गिव द प्रेसिपिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देने वाला जो कंपाउंड है वो है COEN का होल ट्वाइस Cl2, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है एंड इट गिव्स द different spatial arrangement. The hybridization present in NiCO4. It's a very important question. निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 है, दैट इज 3D8 एंड 3D8 में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विच पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। विच मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एंड द मेटल प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। ये मैग्नेटिज्म नहीं है, मैग्नीशियम है, Mg जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट इज, डबल सॉल्ट देखो यहाँ पे क्रिश्चियन ब्लू नहीं है, फ्रैकलैंड रीजन नहीं है, नेस्लर रीजन नहीं है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या होता है? अमोनियम फेरस सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस AfeSO4, ठीक है। अमोनियम फेरस सल्फेट 2 सॉल्ट से मिलकर बना होता है, इट्स यूज इन प्रैक्टिकल, मोर सॉल्ट इन टाइट्रेशन, ठीक है। इट इज अ डबल सॉल्ट। इन द फॉलोइंग बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड इज, बाइडेंटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ग्लाइसिनेटो GLY इसमें -1 चार्ज होता है, ऑक्जिलेटो में 2- होता है, EDTA में 4- होता है, और इथाइलिन डाइमीन EN पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आएगा? EN। K4FeCN6 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल Fe इज, देन क्वेश्चन इज रिपीट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द कलर ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एक्सप्लेन बाय, देखो CFT मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं, तो T2G से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है एंड इट इज़ कॉल्ड DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन से वो वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है, कलर शो करता है, देन आंसर इज DD ट्रांजिशन। FeH2O5NO2 + द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज इन कॉम्प्लेक्स इज, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 5 तो यहाँ से बनेंगे, 1 यहाँ से बनेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4 इज, तो जो कार्बोनिल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0 आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन K4FeCN6 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इज, तो यहाँ पर साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3D2 होता है, D2sp3। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3। देयर आंसर इज बी। बाय विच कॉम्बिनेशन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल और लिगेंड से बनता है, यहाँ पर मेथल नहीं है, मेटल है, मेटल एंड लिगेंड, लिगेंड और मेटल दोनों जरूरी है। हीमोग्लोबिन इज ए कंपाउंड ऑफ, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विच इज प्रेजेंट इन बॉडी, एंड द आयरन इज द सेंट्रल मेटल है। द स्पीसीज रिटन इन बिग ब्रैकेट इज कलेक्टिवली, बिग ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। दैट्स दिस इज आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ए किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड क्या होता है? द लिगेंड विच फॉर्म रिंग एंड मोनो बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ऑक्सिलेट बाइडेंटेड है, साइनाइड मोनोडेंटेड है, ये नहीं होगा।
अमोनिया मोनोडेंटेड ये नहीं होगा, नाइट्रेट मोनोडेंटेड ये नहीं होगा, बाइडेंटेड कौन, ऑक्सिलेट, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो। क्या फॉर्मूला होता है ऑक्सिलेटो का, COO माइनस। फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देन अगेन क्वेश्चन इज रिपीट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस में होगा, NiCl4 2 माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, वीक फील्ड लिगेंड है। ऑन मिक्सिंग एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन PdCl2 डॉट 4NH3 सॉल्यूशन स्मॉल प्रेसिपिटेट 2 मोल AgCl। तो देखो अगर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, इसका मतलब 2 क्लोरीन आर प्रेजेंट इन प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पर जिसका फॉर्मूला बनेगा दैट इज PdNH3 का होल 4Cl2। देन प्राइमरी वैलेंसी इज 2, सेकेंडरी वैलेंसी इज 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 4 आ जाएगा, मतलब बी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज इज फाउंड इन, देखिए कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है लिगेंड डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज इज नॉट शोन बाय, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें रिलेटिव पोजीशंस प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर में होता है, ऑक्टेहेड्रल में होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए बाइडेंटेड लिगेंड, तो देखो ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड है, इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेड है, नाइट्रो मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए आंसर कौन सा जाएगा, सी। इन DsP2 हाइब्रिडेशन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, तो DsP2 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, हमें याद है। ये तो हो गया आपके MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड बाय, तो यहाँ पर कौन सा मेटल होता है विटामिन B12 में, याद रखना है कोबाल्ट। कौन सा होता है, कोबाल्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले किसने स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब, वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट था। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ मेटल इज जनरली आयनिक एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी वो मेटल में नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम जो होते हैं लिगेंड के, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। द आयंस और मॉलिक्यूल अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। द स्पीसीज रिटन इन बिग ब्रैकेट इज कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आउटसाइड द ब्रैकेट इज, देखिए तो स्पीसीज जो ब्रैकेट के बाहर होती है दैट इज कॉल्ड इज प्राइमरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के अंदर होती है, ओ सॉरी बिग ब्रैकेट के जो बाहर होती है प्राइमरी वैलेंसी, आउटसाइड द स्पीसीज रिटन इन बिग ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिखी जाती है वो तो होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, और बिग ब्रैकेट की जो बाहर होती है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है। सच लिगेंड विच यूज 2 और मोर डोनर एटम विद 1 मेटल आयन, उसको हम बोलते हैं किलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड। सच कॉम्प्लेक्स विच हैव 2 और मोर टाइप्स ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड, अगर 2 या 2 से अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, इन द नेम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक लिगेंड द लेटर लास्ट लेटर इज O। तो आपको पता है नेगेटिव जितने भी लिगेंड होते हैं उनके पीछे O आता है, जैसे ऑक्सिलेटो, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ये सब। फिलिंग द ब्लैंक्स आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो मिरर इमेज आइसोमर किस में होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। आयंस और मॉलिक्यूल विच कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, इसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल आयन। बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन कोऑर्डिनेशन विच हैव, देखो बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म जो होती है वो एम्बिडेंट लिगेंड में होती है, एम्बिडेंट लिगेंड उसमें प्रेजेंट होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो अगर आपको याद हो तो सिस्प्लेटिन ये कंपाउंड होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, मेडिसिन है। सच कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड विद ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड,
वन टाइप ऑफ लिगेंड होता है, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सच कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम आर कॉल्ड। मतलब अरेंजमेंट क्या है उनका, अलग अलग होता है, देन उसको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। देर आर टू ओरिएंटेशन पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दो टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टेट्राहेड्रल हो सकता है और एक होता है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, sp3 एंड sp2। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड द स्प्लिटिंग ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड। देखो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड CFT, शॉर्ट में क्या बोलते हैं CFT, फुल फॉर्म है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है। इथाइलिन डाइमीन एंड ऑक्सिलेटो आर, ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ से आपका MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6, तो एक ही टाइप के लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, जैसे साइनाइड हो। ठीक है, यहाँ पर कार्बन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन। किलेट लिगेंड क्या होते हैं, जो रिंग बनाते हैं, यानी बाइडेंट है, जैसे इथाइलिन डाइमीन, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो, ये सब। विच कॉम्प्लेक्स इज यूज इन कैंसर, अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है, सिस प्लेटिन। ठीक है, सिस वाला ही यूज होता है, ट्रांस वाला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लिए, तो आप यहाँ पे MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हैं, और जो बच्चे जिनको ज़रूरत है रिवीजन कर सकते हैं आप इसके माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।